में बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑन रिएक्शंस दैट ऑकर्स विद इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। फिजिकल और केमिकल चेंजेस ये रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं इन्हें एक साथ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमाइंड चीफली बाय रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। ठीक है, जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का टिश्यू तक वो डिटरमाइन होता है चीफली ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, टिश्यू पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। तो इंटरडोज जो होता है इंटरडोज इंटरवल डिपेंड डोज जो देनी है डिफरेंट टाइम पे वो हाफ लाइफ ऑफ ड्रग पे डिपेंड करती है। In which of the following phase? In which of the following phase of clinical trial of the drug ethical clearance is not required? Phase 4। फेज़ 4 में जो एथिकल क्लियरेंस है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो कब कब रिक्वायर होती है एथिकल क्लियरेंस? फेज़ 1, 2 और 3 में। ठीक है, इसमें किस जो ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल है उसकी एथिकल क्लियरेंस फेज़ 1 और 3 में रिक्वायर्ड होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रग दैट इंड्यूसेस साइटोक्रोम P450 फेनेटोइन। ठीक है, वो एग्जाम्पल बताओ ड्रग का जो इंड्यूस करता है साइटोक्रोम P450 को। साइटोक्रोम P450 को फेनेटोइन इंड्यूस करती है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कम्स अंडर मेटा मेटाबो मेटाबोट्रोफिक रिसेप्टर। मेटाबोट्रोफिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर किसके अंडर में आता है? मेटाबोट्रोफिक रिसेप्टर के अंडर में आता है। Which of the following phase 1 and phase 2 reaction are the most common drug biotransformation reaction respectively? Oxidation and glucuronidation। ठीक है, इसमें से कौन सा फेज़ 1 एंड सेकेंड रिएक्शन जो होती हैं ये मोस्ट कॉमन ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती हैं रिस्पेक्टिवली? ऑक्सीडेशन और ग्लूकोरोनिडेशन। फेज फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन मोस्ट कॉमन ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और ग्लूकोरोनिडेशन। फेज 1 वाली ऑक्सीडेशन होती है, फेज सेकेंड वाली ग्लूकोरोनिडेशन होती है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ड्रग का अब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी वेस्कुलैरिटी और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तीनों से अफेक्ट होता है। अब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का वो सॉल्युबिलिटी वेस्कुलैरिटी और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तीनों से अफेक्ट होता है। द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ATP टू CAMP इज एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, वो एंजाइम बताओ जो ATP को CAMP में कन्वर्ट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या इन्वॉल्व होता है? स्टडी किसकी? ड्रग एक्शन के मैकेनिज्म की। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या इन्वॉल्व होता है? हाँ, ड्रग एक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक्स। वो डिसिप्लिन बताओ जो डील करता है ड्रग के इफेक्ट के साथ ऑन द बॉडी। ठीक, तो होता है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर इज एसिटाजोलामाइड। नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर कौन सा है? एसिटाजोलामाइड। तो बाकी कम्पिटिटिव वाले हैं एलोप्यूरिनॉल, कार्बिडोपा और फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। एक ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, ये फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। Next, the phenomenon of repeated administration of a drug resulting in cell receptor blockage is known as tachyphylaxis। वो फिनोमेना बताओ जिसमें रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का और जिसका रिजल्ट आता है सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, इसको बोलते हैं रिपीटेड टैक्यूफाइलैक्सिस। ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रेफर्स टू, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज अपॉन concomitant एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर। ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? एक ड्रग का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा कॉन्कॉमिटेंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर दूसरे करेंगे तो। ठीक है, इफेक्ट जो है एक ड्रग का वो इंक्रीज कर जाएगा जब कॉन्कॉमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा दूसरे ड्रग का। When procaine and adrenaline are given in the combinational form, the duration of action of procaine is increased. This phenomenon is known as synergism।
ठीक है। जब प्रोकेन और एड्रेनलिन को दिया जा रहा है कॉम्बिनेशन फॉर्म में, प्रोकेन और एड्रेनलिन को दिया जा रहा है कॉम्बिनेशन फॉर्म में, तो जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन एक्शन जो है प्रोकेन का, वो इंक्रीज कर जाएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं सिनर्जिज्म। ठीक है। प्रोकेन और एड्रेनलिन वो जब कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है तो जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन एक्शन ऑफ प्रोकेन का, वो बढ़ जाएगा, और इस फिनोमेना को बोलते हैं सिनर्जिज्म। ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ठीक है। एक ड्रग है जो कि दूसरे ड्रग की एक ड्रग है जो कि दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे रही है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल चेंजेस ड्रग के लिविंग बॉडी पे उसको क्या कहा जाता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल चेंजेस ड्रग का लिविंग बॉडी पे उसे कहा जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। द सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सबटाइप एज एन agonist and to another as an antagonist is called agonist antagonist। ठीक है। जो सब्सटेंस है जो बाइंड हो रहा है एक रिसेप्टर सब टाइप पे एज एन एगोनिस्ट और दूसरे पे हो रहा है एज एंटागोनिस्ट, तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। ठीक है। व्हेन what term is used to describe a decrease in responsiveness to a drug which develops in tachyphylaxis? what term is used to describe, कौन सी टर्म जो है वो डिस्क्राइब करती है कि ड्रग की रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज कर गई है जो डेवलप हुई है कुछ मिनट में, तो उसको बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स? पोटेंशिएशन का क्या मतलब होता है? इंटेंसिव इंक्रीज इन ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। ठीक है। पोटेंशिएशन का मतलब होता है कि इंटेंसिव इंक्रीज हो गया ड्रग का इफेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण। एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एगोनिस्ट कंबाइन होता है रिसेप्टर के साथ ताकि वो प्रोड्यूस कर सके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। स्टिमुलेशन इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। स्टिमुलेशन एक तरीके का ड्रग एक्शन का टाइप है। ए ड्रग which activates a receptor to produce an effect in the opposite direction to that of the well recognized agonist is called inverse agonist। एक ड्रग है जो कि एक्टिवेट कर रहा है रिसेप्टर को ताकि प्रोड्यूस हो सके एक इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट ऑफ वेल रिकॉग्नाइज एगोनिस्ट के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है। व्हेन ए ड्रग बाइंड्स टू अ साइलेंट रिसेप्टर तो नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर। जब एक ड्रग बाइंड होती है साइलेंट रिसेप्टर पे तो कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आता। जब एक ड्रग बाइंड होती है साइलेंट रिसेप्टर पे तो कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आता। विच ऑफ द ड्रग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जिस्टिक? इसमें से कौन सा ड्रग कॉम्बिनेशन सिनर्जिस्टिक है? तो प्रोवेंसिड पेनिसिलिन का जो कॉम्बिनेशन है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट यूजुअल थेरापेटिक डोज आर कॉल्ड सेकेंडरी इफेक्ट। जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं ड्रग के यूजुअल थेरापेटिक डोज पे, टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग के यूजुअल थेरापेटिक डोज पे उसको बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। G protein couples receptors, a bundle of 7 alpha helices। G protein coupled receptor, G protein coupled receptor क्या है? बंडल है 7 अल्फा हेलिसेस के। What are the protein structure called that are expressed within the cell membrane and intact with endogenous signaling molecules or some drugs to initiate an intracellular responses? कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कि एक्सप्रेस होता है विद इन सेल मेम्ब्रेन और इंटरेक्ट करता है एंडोजिनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से या और या सम ड्रग से ताकि इनिशिएट हो सके इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स, तो वो है रिसेप्टर्स। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स रिसेप्टर अफिनिटी। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ लाइगेंड बाइंड टू अ रिसेप्टर। ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट बताने जो एक्सप्लेन करता है रिसेप्टर की अफिनिटी, ये मेज़र करता है कि कितना टाइटली एक लाइगेंड बाइंड हुआ है रिसेप्टर पे। द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल साइड and physiological effect of drugs and their mechanism of action are known as
फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। स्टडी बायोकेमिकल साइड के और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग का और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसको कहा जाता है फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। स्टडी बायोकेमिकल साइड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग का और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। Repeated administration of drug results in cell receptor blockage. This is known as tachyphylaxis. ड्रग को रिपीटेड एडमिनिस्टर करना, इससे सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज हो जाए तो इसको बोला जाता है टैकीफाइलैक्सिस। ए ड्रग दैट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। एक ड्रग जो रिड्यूस करता है दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को, उसको बोला जाता है एंटागोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन क्या है? एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल। एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल ये एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन है। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म occurs between adrenaline and histamine. फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है किसके बीच में? एड्रेनालिन और हिस्टामिन के बीच में। एड्रेनालिन और हिस्टामिन के बीच में वो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है। एफिकेसी ऑफ अ ड्रग रेफर्स टू मैक्सिमम रिस्पॉन्स अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, ठीक है। एफिकेसी जो ड्रग की है उसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स ड्रग का प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग जो प्रोड्यूस कर सकती है उसको बोलते हैं एफिकेसी ऑफ ड्रग। विच द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। इसमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है? तो एड्रेनालिन। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कौन सा है? एड्रेनालिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो इंसुलिन ड्रग जो है वो एक्ट नहीं करता थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो कौन कौन सी ड्रग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है? तो एपिनेफ्रिन, डोपामिन और टीएसएच। एपिनेफ्रिन, डोपामिन और टीएसएच जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है, लेकिन इंसुलिन जो है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू एक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक्स। डिसिप्लिन जो डील करता है इफेक्ट ऑफ द ड्रग का इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, ड्रग का इफेक्ट ऑन द फार्माकोडायनेमिक्स होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड is the second of messengers of the G protein coupled metabotropic receptor CAMP। इसमें से कौन सा सेकेंड है मैसेंजर का जी प्रोटीन कपल्ड मेटाबोट्रॉफिक रिसेप्टर का? तो CAMP। द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग receptor interaction, dose receptors phenomena, and mechanism of the therapeutic and toxic action is defined as फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। जो एक्शन है ड्रग का बॉडी पे इंक्लूडिंग रिसेप्टर इंटरेक्शन, डोज रिसेप्टर फिनोमेना और मैकेनिज्म ऑफ थेरेपेटिक और टॉक्सिक एक्शन, सारी चीज़ें ड्रग के बारे में तो फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। साइड इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग कैन बी मिनिमाइज्ड टू बाय इट्स हाई स्पेसिफिसिटी। साइड इफ़ेक्ट जो ड्रग का है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है अगर उसे हाई स्पेसिफिसिटी के साथ दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट हैज सेकेंड मैसेंजर? जी प्रोटीन सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करता। तो क्या क्या सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं? साइक्लिक AMP, डाईएसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। साइक्लिक AMP, डाईएसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ, एफिनिटी का मतलब है ड्रग्स बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर। एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ, एफिनिटी का मतलब है जो ड्रग बाइंड कर रही है रिसेप्टर पे। फॉरेन बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज जीनोबायोटिक, ठीक है। फॉरेन बॉडीज जो प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी में उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है जीनोबायोटिक्स। When certain drugs administered repeatedly at short intervals decreases response in obtained is called tachyphylaxis, ठीक है। जब सर्टेन ड्रग एडमिनिस्टर रिपीटेडली की जाती है शॉर्ट इंटरवल पे और डिक्रीज कर देता है रिस्पॉन्स, इसे बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन पे क्या कहा जाता है? हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन का टर्मिनेशन, इससे क्या रिलेटेड है? हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड रीनल एक्सीलरेशन आर द टू इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व, ठीक है। रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन ख़त्म हो रहा है तो इससे क्या होता है? हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो गया, रीनल एक्सीलरेशन हो गया, ये दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जब वो ड्रग का एक्शन ख़त्म हो रहा है। तो मतलब उसने
लीवर ने मेटाबोलाइज कर दिया और रीनल ने एक्सक्रीट कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट? इसमें से कौन सा जो फॉल्स स्टेटमेंट है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के लिए? मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ एन एंड ऑफ द एंटागोनिस्ट कैन बी अचीव्ड कैन नॉट बी अचीव इन देयर प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट। मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो होता है एगोनिस्ट का वो अचीव नहीं हो सकता उसके प्रेजेंस में बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स एगोनिस्ट का नहीं आ सकता प्रेजेंट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट में। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या क्या है? दे हैव एन एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर। कंप्लीमेंट एगोनिस्ट में जो है इसकी जो एफिनिटी जो एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट पर के लिए होती है। दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। दे कॉज पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, ये कॉज करते हैं पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर्व पे। ठीक है, नेक्स्ट टेराटोजेनिसिटी रेफर्स टू, टेराटोजेनिसिटी होता है एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट्स इन द फीटस। टेराटोजेनिसिटी का मतलब होता है कि फीटस में डिफेक्ट करने की जो एबिलिटी है जो वो टेराटोजेनिसिटी कहलाती है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोज ऑफ अ ड्रग इन क्विक सक्सेशन विद रिडक्शन इन क्लिनिकल रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज टैकीपैलेक्सिस। जो रैपिड डेवलपमेंट होता है टॉलरेंस का, रैपिड डेवलपमेंट होता है टॉलरेंस का ऑन रिपीटेड डोज ऑफ ड्रग इन क्विक सक्सेशन with reduction in clinical response is termed as tachyphylaxis। ठीक है, जो रैपिड डेवलपमेंट है टॉलरेंस का जब रिपीटेड ड्रग डोज दी जाती है क्विक सक्सेशन में, रिडक्शन इन क्लिनिकल रिस्पॉन्स कॉल्ड द tachyphylaxis। In ADR unusual and unexpected drug effect are known as allergic drug reaction। ADR में अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट को बोला जाता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। एडीआर में अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट को बोला जाता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। केमिकल इंटॉक्सिकेशन occurring over 24 hours or less than that result in acute toxicity। केमिकल इंटॉक्सिकेशन जो होता है ओवर 24 आवर और या फिर लेस देन या फिर उससे कम, तो इसका रिजल्ट होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी। Substances used in counteract the effect of poisoning are antidotes। सब्सटेंस जो कि काउंटर के लिए यूज़ होते हैं पॉइजनिंग के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग? एन-एसिटाइल अमाइल नाइट्रेट। ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए अमाइल नाइट्रेट यूज़ होता है। साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए अमाइल नाइट्रेट यूज होता है। इट इज़ द यूजुअल ड्रग रिएक्शन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग themselves but instead by some altered characteristics within the patient taking the drug that is called as idiosyncrasy। अगर यूजुअल ड्रग रिएक्शन जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग के इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ themselves, लेकिन instead of some altered characteristic in the patient taking the drug is called idiosyncrasy। इसे idiosyncrasy कहा जाता है। यूजुअल ड्रग रिएक्शन में जिसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग themselves है, प्रॉपर्टी बताई गई है और उसे एक्सप्लेन नहीं किया ड्रग रिएक्शन इंस्टेड ऑफ सम अल्टर्ड कैरेक्टरिस्टिक आगे विद इन द पेशेंट जो ड्रग ले रहा है, तो इसे idiosyncrasy होता है। When a drug is abruptly discontinued, जब कोई एक जो ड्रग है वो abruptly डिसकंटिन्यू करी जा रही है तो ये प्रोड्यूस करती है इंटेंस फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नोन एज एब्सटिनेंस सिंड्रोम। ठीक है, इसे एब्सटिनेंस सिंड्रोम कहा जाता है जब एक ड्रग उसे abruptly एकदम से डिसकंटिन्यू कर दिया गया तो उससे इंटेंस फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ, तो इसे एब्सटिनेंस सिंड्रोम कहा जाता है। The consumption of the drug repeatedly to produce profound effect on mood and feeling of well-being are called as drug abuse। ठीक है, कंजम्पशन हो रहा है ड्रग का रिपीटेडली ताकि प्रोड्यूस हो सके प्रोफाउंड इफेक्ट मूड के ऊपर
और फीलिंग के ऊपर और वेलबींग के ऊपर, इसे बोलते हैं ड्रग एब्यूज़। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन, टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज। ठीक है, तो ये ड्रग हैबिचुएशन में नहीं है, नॉट स्पेसिफिक ड्रग हैबिचुएशन के लिए। अच्छा, क्या क्या है उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग हैबिचुएशन के लिए? है डिज़ायर फॉर ड्रग बट नो कंपल्सन्स, कि डिज़ायर होगी ड्रग के लिए लेकिन कंपल्सन नहीं होगा। नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, और ड्रग डोज के इंक्रीज करने की टेंडेंसी नहीं होगी। नन और माइल्ड ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स, या तो नहीं आएंगे, बहुत ही कम आएंगे विड्रॉल सिम्टम्स। थैंक यू।